वज़ीर दाखिला बराए मुमलकत तलाल चौधरी साहब और मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब के दरमियान मुलाकात हुई है। सिर्फ टीएलपी के मामलात को लेकर क्या क्या बातें हुई हैं, टीएलपी को लेकर ये बातें तो सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन किन मुद्दों के ऊपर बातें हुई हैं, मेन हेडिंग्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा जो टीएलपी का कामयाब ट्रेंड चल रहा है कल से मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को लेकर, वो कहाँ तक पहुँचा उसके बारे में बताऊँगा। और टीएलपी के लोगों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करना शुरू कर दी गई हुई है, उसके बारे में और भी अपडेट्स होंगी, साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ एहसन। आज है 24 मई 2026 और दिन है आज संडे का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के ऊपर कब्जा किए हुए और सानहा मरीदके को गुजरे हुए आज 223 दिन गुजर चुके हुए हैं, 7 महीने और 11 दिन। लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है जो ज़ालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और मुहिब्बे वतन लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि टीएलपी के मामलात को डिस्कशन करने के लिए मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब और तलाल चौधरी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला जो हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई है और खुलकर टीएलपी के मामले के ऊपर बात हुई है, कोई और डिस्कशन नहीं हुई। और ये एक वाज़े और पहला आप सेशन कह सकते हैं कि जो कमेटी बनी थी 20 फरवरी 2026 को और 20 से 25 फरवरी 2026 को, और उसका पहला सेशन आप कह सकते हैं। इससे पहला सेशन भी एक हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी यानी कि आप कह सकते हैं मामला तय नहीं हुए थे। और अब ये जो बताया जा रहा है कि वाकई में कुछ मामला जो हैं वो आगे चलते हुए नज़र आएंगे। ये जो पहला सेशन है इसमें क्या बातें हुई हैं ये बात सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे वो सामने आए हैं। मतलब कि एक सीनियर सहाफ़ी जो है उनकी मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब से मुलाकात हुई है, मुर्तज़ा रॉय साहब। तो उन्होंने बताया कि मामलात किन मुद्दों के ऊपर बातें हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि साद रिजवी साहब जो है उनके मुतल्लिक़ मामलात डिस्कशन हुए हैं और ज़्यादा जो फोकस है, सबसे ज़्यादा फोकस दूसरे नंबर पर जो हुआ है वो जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को ओपन करने के हवाले से हुआ है। तो उसके अलावा यानी कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपने जो मुतालबात हैं वो मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब के हैंड ओवर किए हैं और मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने जो मुतालबात हैं वो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंड ओवर किए हैं, तलाल चौधरी साहब के हैंड ओवर करते हुए। तो इस तरह का ये इनके मामला चले हैं और हुकूमत ने जो मामलात इनके हैंड ओवर किए हैं मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब से, ज़ाहिर सी बात है वो अब टीएलपी को जो क़यादत है, जो रुकन शुरा के मेंबर हैं और यानी कि सरवर सैफ़ी साहब हो गए, उसके अलावा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब हो गए, उनसे डिस्कशन की जाएगी। और जो टीएलपी के मामलात हैं वो आगे जाके यानी कि तलाल चौधरी साहब हुकूमत के सामने रखेंगे और ताकतवर हलकों के सामने भी शायद इनके मामला डिस्कशन हो कि टीएलपी क्या चाहती है। उसके बाद मामलात आगे चलेंगे और इसके बाद सेशन यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से आवाज़ बहुत ज़्यादा उठी हुई है। कई ज़्यादा टिकटॉकर और भी लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं और हो सकता है कि जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन आपको अगले कुछ हफ्तों में या महीनों के अंदर खुलती हुई यानी कि दिख भी जाए। उसके अलावा जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उनको लेकर भी बात बहुत अच्छे मामलात के अंदर हुई है। मतलब कि मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने इस बात को भी सराहा है कि जो रिहाइयाँ हुई हैं टीएलपी के लोगों की वो एक बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन उन्होंने ये मामला इस तरह चलाया है कि अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया है, सिर्फ टीएलपी के जो लोग हैं उनको टारगेट नहीं किया गया। क्योंकि सानहा मरीदके के बाद कई पाकिस्तान भर में, पूरे पाकिस्तान में से इनके बेशुमार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और अहले सुन्नत वल जमात, मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब और दूसरी जो जमातें हैं वो इसको अहले सुन्नत के ऊपर हमला करार दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टीएलपी के मामले को लेकर यहाँ पे उन्होंने अपना बयानिया रखा है, तो उनको भी लेके, इनके कारकुनान को लेके भी यहाँ पे अच्छी खासी डिस्कशन हुई है। तो अब मामला इस तरह चलेंगे, मस्जिद का मामला पहले सोल्व होता हुआ कारकुनान की बात होगी और उसके अलावा फिर टीएलपी के ऊपर जो है पाबंदी हटाने का मामला और साद रिजवी साहब जो है उनको मंजर आम पर लाने का मामला, उनसे हो सकता है कि मुलाकात भी हो जाए मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब की। तो ये सारी जो मुलाकात हुई है उसका अहवाल मैंने आपको बता दिया और फ्यूचर के अंदर जो क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको जो है थोड़ा सा गाइड कर दिया है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताना था कि टीएलपी ने जो ट्रेंड चलाया हुआ है, कामयाब ट्रेंड है, किस कदर ट्रेंडिंग कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, ट्रेंड सुन लें कि मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन खोलो। ये सिर्फ टीएलपी ट्रेंड नहीं चला रही, अब सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर टिकटॉक के ऊपर बड़े बड़े टिकटॉकर्स जो हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के नाम को लेकर वो आवाज़ उठा रहे हैं और मरियम नवाज़ साहबा जो उनको टैग करके बार बार उनको मुखातब करते हुए वो कह रहे हैं कि इस मस्जिद के बारे में आप जो है वो अपना हाथ होला रखें और
और मस्जिदें तो अल्लाह का घर होती हैं, इबादत के लिए आप जो है मस्जिद को इस तरह बंद नहीं कर सकते, उनको खोलना चाहिए। आपके जिस तरह के भी मामलात हों टीएलपी के साथ, साद रिजवी साहब के साथ, वो बिल्कुल अलग है। अब आप सब लोग जानते हैं कि टीएलपी जो ट्रेंड चलाती है, सरप्राइज़ देने की इस तरह वो माहिर है कि अपने ट्रेंड इसका दर वो इनके ट्रेंडिंग पे लेके जाते हैं नंबर 1 पर मेन पैनल के ऊपर। तो ये ट्रेंड जो है इसका डाटा मैं आपको बता दूं कि 6 बजे ट्रेंड चलाया जाता है टीएलपी की तरफ से, शाम 6 बजे, और 6:15 बजे आप कह सकते हैं ये ट्रेंड 8वें नंबर पर, मतलब कि मेन पैनल जो है एक्स का, ट्विटर का, वहाँ पे वो ट्रेंडिंग करना शुरू हो गया था। जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन जो है उसको खोलो। उसके अलावा ये जो डाटा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये शाम 8 बजे का डाटा है, और यहाँ पे ट्रेंड जो है वो दूसरे नंबर पर मेन स्ट्रीम पैनल के ऊपर, एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग करना शुरू हो गया था। ये छोटी बात नहीं है, ऐसे ही नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा इसके लिए इनके ट्वीट चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव लोगों को होना पड़ता है, रीट्वीट चाहिए होते हैं और मुसलसल शेयर वगैरह, इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है वो सब चीज़ें देखकर ये चीज़ ट्रेंडिंग होना इनके जाती है ट्रेंड पे। और ये जो डाटा रात 12 बजे का आप देख रहे हैं, ये भी दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा है टीएलपी का ट्रेंड। उसके अलावा ये जो रिसेंटली अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 मई की, और ये सुबह का डाटा है 9:11 का, और यहाँ पे चौथे नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा है। किसी भी ट्रेंड को मैं आपको बार बार बताता आया हूँ जब भी मैं टीएलपी का ये डाटा शेयर करता हूँ ट्रेंड के हवाले से, कि आप कोई ट्रेंड चला तो लेते हैं, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम पैनल के ऊपर जो है वो स्टिल रखना, उसको वहाँ पे इनके आप कह सकते हैं कि मुंजमद रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दुनिया भर में जैसे ये ईरान का, ट्रंप का, पाकिस्तान का ट्रेंड चल रहा है, आसिम मुनीर साहब का ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरह जब इनके एकदम से ट्रेंड आते हैं तो उनमें इनके बहुत ज़्यादा ट्वीट्स होते हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बातें होती हैं, और उस हवाले से आपका ट्रेंड जो है उसको मेंटेन रखना एक जगह पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये टीएलपी की सोशल मीडिया की जो टीम है उसको ये इनके क्रेडिट जाता है कि वो ट्रेंड चलाने के तो माहिर है। अगली अपडेट जो है वो ये है कि टीएलपी के लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद करना शुरू कर दी गई हुई है। एक तरफ तो यानी कि आप देख रहे हैं कि मुलाकातें हो रही है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के दरमियान और जो यानी कि हुकूमत है उनके दरमियान, हो सकता है वहाँ से कुछ ना कुछ बात सामने निकल कर आ जाए, हो सकता है कारकुनान के हवाले से कोई नरम चीज़ वहाँ से आ जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने महीनों बाद ये मुलाकात हुई है। फरवरी के महीने में ये कमेटी बनी थी और उस कमेटी की पहली मुलाकात जो है वो ये 20 मई को हुई है। आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि हुकूमत किस तरह जो डिले कर रही है। और दूसरी तरफ ये मामलात के टीएलपी के केसेस जो है उनको हज़ारों की बुनियाद पर डेली की बेसिस के ऊपर सुना जा रहा है और उनको सज़ाओं की तरफ लेके जाया जा रहा है। टीएलपी की जो वकला टीम है वो कह रहे हैं, उनका तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो बड़े उम्मीद हैं कि ये मामलात हम जो है सज़ाओं की तरफ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह सज़ाएँ जो हैं वो 9 मई के अंदर दी गई और एक यानी कि आप कह सकते हैं कि एक इबरत का निशान बनाने की तरफ लेके जाया जा रहा है। टीएलपी हो, उसके अलावा यानी कि ये जो पीटीआई है उसके लोग हों, तो इसमें तो देखने को यही नज़र आ रहा है कि सज़ाएँ तो वो ज़रूर देंगे। और हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो कमेटी बनी हुई है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो काविशें कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से भी कुछ चीज़ जो है वो निकल कर आ जाए। तो ये फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई हुई है। 25 लोग हैं टीएलपी के जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहिद सिकंदर साहब जो हैं, उन्होंने टीएलपी के 25 कारकुनान जो हैं उनका एक मुकदमे के अंदर उनकी समाअत की और कारकुनान जो हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। असल में ये फ़र्द जुर्म होता क्या है? अदालत में फ़र्द जुर्म से मुराद वो ज़ाब्ता या इल्ज़ाम होता है जो किसी मुल्ज़म पर लगाया जाता है, यानी अदालत मुल्ज़म को वाज़े तौर पर बताती है कि आप पर फ़लाँ जुर्म करने का इल्ज़ाम है। इस अमल को फ़र्द जुर्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर कत्ल, चोरी, दहशतगर्दी या तौहीन मज़हब का केस हो तो अदालत इस पर फ़र्द जुर्म यानी कि लिखती है कि किस कानून को कौन सी दफ़ात जो हैं वो लगेंगी। इल्ज़ाम असल में टीएलपी के लोगों पर इल्ज़ाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आतिश ज़दगी, तोड़ फोड़ और पुलिस एहलकारों के ऊपर तशद्दुद करने के इल्ज़ामात जो हैं वो टीएलपी के लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। अच्छा, ये जब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं यानी कि दूसरी पार्टी की तरफ से, तो अदालत पूछती है कि क्या आपने ये जुर्म किया है, तो 99.9% लोग कहते हैं कि हमने ये जुर्म नहीं किया। अब इसी तरह फिर उसके बाद प्रोसेस इस तरह चलता है कि अदालत एक ऑर्डर जारी करती है कि इनके सबूत फराहम किए जाएँ कि इनके हुकूमत के पास क्या सबूत हैं, टीएलपी
टीएलपी के लोगों ने वाकई इस तरह का कुछ किया है, या उसके अलावा गवाहान जो है वो पेश किए जाए कि कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, किसने ये चीज़ें देखी हैं और कौन से, इनके इस तरह का अब वो प्रोसेस आगे चलेगा कि गवाहान पेश होंगे, सबूत पेश किए जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है इनके अपने ही गवाहान हैं, इनके अपने ही इनके बनाए हुए सबूत हैं। किसी फायर से, किसी गन से फायर करके कह देंगे ये टीएलपी के लोगों ने इससे फायर किया है, और उसके अलावा यानी कि अपने ही लोग वहाँ से जो है वो सिविल लोग बना के पेश कर दिए जाएंगे कि ये वहाँ के रिहायशी हैं और इन लोगों ने वहाँ से गुजरते हुए टीएलपी के लोगों को इस तरह यानी कि वहाँ पे इश्तियाल अंगेज़ी फैलाते हुए देखा। उसके अलावा पुलिस वाले भी इनके अपने ही होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ बयान दे देंगे कि हमारे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने, हमारी यूनिफॉर्म फाड़ दी है, और ये 780 के मुकदमे लगाने के लिए, दहशतगर्दी के मुकदमात के अंदर लोगों को डालने के लिए इस तरह की गेमें डाली जाती हैं। उसके अलावा बाकी सब लोग जानते ही हैं कि वहाँ पे क्या क़यामत गुजरी है और किसने जो है वहाँ पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं। तो सिर्फ यही नहीं है जुल्म, तो सिर्फ यही नहीं है, मतलब कि खुशाब के जो अमीर हैं सरदार जमुर्द खान बलोच, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन समेत 15 कारकुनान जो हैं उनको 5-5 साल की सज़ा भी सुनाई गई हुई है। और उनका असल में केस ये था कि उनके ऊपर जो है वो ऑलरेडी उनको गिरफ़्तार किया गया हुआ था सानह अमरीकी के केस में, या फिर उसके अलावा जो इनके मुकदमात बनाए गए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो वक़ूए हुए ही नहीं हैं। तो उस हवाले से उनको इनके 5-5 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हुई हैं, और उनका केस ये बनाया गया था कि जब ये लोग ज़मानत के ऊपर रिहा हो गए हैं तो इन्होंने जो है वहाँ पे मीटिंग की है, कोई इजलास किया है, कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की गई है। मतलब कि उनका हुकूमत का बयान ये था कि एक कलदम जमात जो है, एक बेंच पार्टी जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इस इनके उन लोगों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। अगर रिहाई होकर किसी की आती है तो वो लोग सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकते। तो इस तरह का कुछ मामला था, उनके ऊपर भी झूठे मुकदमा, झूठा वक़ुआ बनाकर उनको 5-5 साल की जो है सज़ाएँ सुनाई गई हैं। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन हुआ है PP 83 में, वहाँ से बिला मुकाबला नून लीग के रहनुमा जो हैं उनको कामयाब करवा दिया गया हुआ है, और यानी कि किसी को भी उनके मुकाबले में खड़ा नहीं होने दिया गया। PTI के हो जाए, TLP के लोग हो जाएं। हालांकि आपने देखा एक सीट अगर हो तो वहाँ पे कितने कितने उम्मीदवार जो हैं, इनके 10-20 से ज़्यादा भी उम्मीदवार वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो इनके सिर्फ बिला मुकाबला ही उनको नून लीग के उम्मीदवार को जो है जितवा दिया गया हुआ है। बाकी ये थी अब तक की अपडेट्स, होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।